नमस्कार दोस्तों, मैं घमू राजस्थानी चैनल पर आप सबका वेलकम है। तो मैं आज आई हूँ अजमेरा फैशन में और ये सर है अजय सर। और मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा से ये सवाल करते आ रहे हैं, ज़्यादातर लेडीज़ वगैरह कहती हैं कि हम करें क्या, मतलब हम जो घर में काम करते हैं उससे एक्स्ट्रा भी कुछ करना चाहते हैं, करें क्या। तो ये जो ऑप्शन है, इनके यहाँ पर नए नए लोग आते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं, वो भी एक मतलब कम बजट में, और वो घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं एक बार सर से मिलने आई और पूरी जानकारी आपको बताऊंगी इनसे पूछ के कि कैसे एक स्टार्टअप कम बजट में इजीली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और सारी जानकारी जो एक स्टार्टअप को चाहिए होती है वो पूछेंगे सर से। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है अजमेरा फैशन में आपका। आप आए और आपने अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमारी जो जानकारी है, हम जो कर रहे हैं, वो आप अपने व्यूअर्स को पहुंचाने का हमें मौका दे रहे हैं। उसके लिए आपका सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम से अपना चैनल है मैम? जी, घमू राजस्थानी। घमू राजस्थानी, ओके। लोगों को आप स्टार्टअप का आइडिया देते हैं? नहीं, मतलब ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है मेरी जो लेडीज़। अच्छा, ऐसे आप चैनल पे क्या चीज़ वैसे ब्लॉग आता है जिसमें अपनी डेली रूटीन आती है, आपके जो रूटीन आती है, तो उसमें ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि रोज 10-15 बार तो पूछा ही जाता है। बराबर। वो तो मैंने कहा एक बार, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना था, अजमेरा फैशन के बारे में। पहला सवाल तो यही है कि अगर मैं भी बिजनेस शुरू करना चाहूँ ना, तो सबसे पहले सोचूंगी कि एक बार अपने हाथ में रुपए कितने होने चाहिए। तो स्टार्टिंग बजट की एक अपने जो शॉप है वो थोड़ी भरी भरी सी लगे, और बजट भी इतना हो कि मिनिमम कितना होना चाहिए, आप बताइए। बराबर। देखिए, ऐसा है, एक महिला अगर कोई बिजनेस करना चाहती है तो वो मात्र और मात्र 25,000 रुपये में स्टार्ट कर सकती है। 20 से 25,000 रुपये में घर से बिजनेस स्टार्ट करना सकती है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है ना, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग लेडीज जो है घर पे रख के अपने सामान, साड़ी वगैरह ये सब, और बिजनेस को करने लग गई है। तो 20-25 हज़ार रुपये में आप ये बिजनेस को एक लेडीज आराम से स्टार्ट कर सकती है। रही बात शॉप की, तो शॉप में तो देखिए 2 लाख में भी स्टार्ट हो सकता है, 2 करोड़ में भी स्टार्ट हो सकता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है जगह पे, आप किस तरीके की जगह पे अपनी शॉप करना चाहते हैं। मार्केट में करना चाहते हैं या फिर आप कोई साइड जगह पे करना चाहते हैं, वो डिपेंड लोकेशन पे, और आइटम क्या रखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कितनी भी अमाउंट आप लगा सकते हैं। पर अगर कोई घर से स्टार्ट करना चाह रहा है तो 20 से 25 हज़ार रुपये में आराम से आप कर सकते हैं स्टार्ट। अच्छा जी। बजट के बारे में सोचने के बाद सीधा, जैसे मैं अगर शुरू करती हूँ तो मुझे यही आता है दिमाग में कि मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूँगी, और इतना इजी तरीका हो ताकि ज़्यादा जो है, क्योंकि महिलाएं घरेलू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो ज़्यादा उनको परेशानी भी ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा। वो नंबर आप स्क्रीन पे भी दे सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी वो नंबर दे सकते हैं, या फिर व्यूवर्स को मैं इतना बताना चाहता हूँ, अजमेरा फैशन आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको मिलेगा। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि सूरत इतना बड़ा शहर है, अजमेरा फैशन ही क्यों? हाँ, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, या व्यूवर्स के मन में भी क्वेश्चन आता होगा। तो सूरत में एक रिटेलर को कोई कपड़ा देता नहीं है, खासकर महिलाएं जब अगर यहाँ कोई आती है तो होलसेलर जो क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर यहाँ के हैं, वो उनको बाहर कर देते हैं, आउट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम रिटेल में नहीं देते हैं। उसका एक कारण ये होता है, रिटेलर एक सेट करके लेता है। उसका दूसरा कारण एक ही होता है कि डीलर और होलसेलर देने नहीं देते हैं। अब जैसे बाड़मेर का कोई डीलर है मेरा, और उसके बगल में ही कोई लेडीज़ घर से बिजनेस कर रही है, 25,000 का माल ले जा रही है, तो डीलर बोलता है जब उसको, लेडीज़ को भी आप उसी रेट में कपड़ा दे दोगे तो फिर मैं किसको बेचने जाऊंगा, मैं कहाँ से कमाऊंगा? तो उसकी बात लाजमी भी है। तो इसके लिए डीलर कपड़ा देने नहीं देते हैं, होलसेलर कपड़ा देने नहीं देते हैं। लेकिन एक अजमेरा फैशन एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो डायरेक्ट एक रिटेलर को सपोर्ट करता है नया बिजनेस करने के लिए, या फिर उसने एक रिटेल शॉप कर रखी है तो उसके लिए वो उसी रेट में कपड़ा देता है जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम किसी को देखते भी हैं ना कि इनकी बहुत अच्छी दुकान चल रही है और हम भी चलाना चाहते हैं, पर ये इतना सस्ता लाते कहाँ से?
ये तो दिमाग पता में नहीं सबसे लगता पहले और ना वो बताने की कोशिश हाँ, करता है कि पूछ भी लो तो नाम बताएंगे, नहीं बताएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। उनके धंधे पे आप लात मार दे रहे हैं एक हाँ, तरीके नहीं से, बताते एक कंपटीटर खड़ा हो जाएगा उनका, तो वो नहीं बताते हैं जी। तो इसमें मतलब पहली बार शुरू करने पर कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, एक तो सही जगह से आप परचेज कर रहे हैं ना, ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। दूसरी चीज़, सेलिंग के टाइम पे आपको जो सेल करना है, जो रिजनेबल रेट के अंदर सेल करना चाहिए। फर्स्ट टाइम ही आप शुरू में अनाप शनाप मुनाफा वगैरह रख कुछ के आप कपड़ा, अंदाजा बताते हैं कि आप इस रेट पे हाँ, बेचिए। एक लेडीज जो है हमारे कपड़े के अंदर अगर घर से बिजनेस कर रही है तो 25 से 30% का मुनाफा ऐड करके रखती है। और 25 से 30% मुनाफा कम नहीं होता है, बहुत अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा। घर से बिजनेस कर रही है, किराया नहीं लग रहा है, कोई स्टाफ का खर्चा नहीं लग रहा है, तो 25% मुनाफा रख के करती है। और अगर कोई रिटेल शॉप कर रखा है, कोई बढ़िया शोरूम वगैरह बना रखा है, तो वहाँ पे 100% तक ऐड होके हमारे कपड़े में बिकता है। 500 रुपये की कोई चीज़ ले गया है तो वहाँ पे 1000 रुपये तक की वो बिक जाती है। तो इतना अच्छा मुनाफा इस कपड़े के बिज़नेस के अंदर है। ऐसा आप सेट करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहली बार तो किसी ने ऑर्डर कर दिया, मतलब आए कपड़ा देखे, मतलब पहली बार आप ये मानते हैं कि एक बार उनको आना चाहिए, या फिर पहली बार में ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नया आप बिजनेस कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आप विजिट कीजिए, यहाँ देखिए, सब चीज़ आप देखेंगे समझेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा अंदर से कि भाई हाँ, मुझे ये बिजनेस करके कितना अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो पहली बार तो ऑर्डर करने में आप कहते हैं यहाँ आ भी सकते हैं, कपड़ा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मतलब एक बार कर चुका ऑर्डर, तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करना है उसमें कितना इजी हो जाएगा? और दूसरा ये कि ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो चीज़ कैसे सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे? बराबर। देखिए, नया अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आके ही देख के लेके जाएं। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस एक अलग ही बनता है आपका। और अगर दोबारा आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट वगैरह सब देखे हुए होते हैं, सब चीज़ समझी हुई होती है। तो आप फ़ोन करके ऑनलाइन, हमारी यहाँ टीम है पूरी जो आपको प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ वगैरह भेजेंगे, PDF भेजेंगे, हर चीज़ पूरी उसकी फ़ोटोज़ भेजेंगे। उसमें से आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, तो उसका एक अमाउंट जो बनता है उसका एस्टिमेट बना के हम लोग आपको देंगे। आपने जो माल छांटा है उसकी इतनी अमाउंट होती है, वो आप हमारे अकाउंट में अगर क्रेडिट कर देते हैं तो हम आपको माल यहाँ से भेज देंगे। इतना आप चिंता मुक्त रहें बिल्कुल भी, कि आप चाहे आके हमारे यहाँ से लेके जाएं या आपने वहाँ बैठे मंगवाया है। रास्ते में हम जो कपड़ा जाता है उसका इंश्योरेंस करके भेजते हैं। रास्ते में कोई तकलीफ़ हो जाती है, ट्रक एक्सीडेंट हो गया, ट्रक को आग लग गई, पार्सल आपका पूरा चोरी हो गया, तो हम या तो नया पार्सल आपको देंगे, नहीं तो आपका पैसा रिफंड करेंगे, क्योंकि हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं। तो उसके लिए आप निश्चित, ये बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट है। जो ऑर्डर करने के बाद, जैसे राजस्थान वाला कोई ऑर्डर करता है तो जिस दिन कॉल करता है उसके कितने दिन बाद ऑर्डर पहुंच जाता होगा लगभग? अगर आपने पेमेंट आज किया है तो आपका माल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, मैं राजस्थान की बात नहीं करता हूँ पर्टिकुलर, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में 10 दिन के अंदर अंदर माल पहुँच जाता है। 1-2 स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, आसाम वगैरह, वहाँ 15 दिन तक लगता है। बाकी अगर जैसे इंदौर है MP में, तो वहाँ तो तीसरे ही दिन माल पहुँच जाता है, और पास पड़ता है। राजस्थान में भी मेरे ख्याल से अगर बस वगैरह से हम भेजते हैं पार्सल, श्रीनाथ जी कार्गो वगैरह है, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट है, आर यादव वगैरह है, तो इनसे तीसरे चौथे दिन भी कई जगह पहुँच जाता है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कहाँ पे है, आप कहाँ पे आपकी शॉप है या कहाँ आप मंगवाना चाहते हैं। आपके मोटे मोटे तौर पे कैटेगरी क्या रहती है यहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ एक छत के नीचे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, अंडरगारमेंट्स, मेंस वियर, किड्स वियर, हैंडलूम आइटम जो आते हैं आपको, कर्टन्स, बेडशीट, टॉवेल्स, सभी तरीके के प्रोडक्ट आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। छोटा बिजनेस कर रहे हैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये लगा के या 50 हज़ार रुपये तक लगा के, तो फिर आपको सारी कैटेगरी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो थोड़ा सब चीज़ हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, आप कलेक्शन नहीं, वो भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो 1 या 2 वैरायटी मिला के आप बिज़नेस को स्टार्ट करें, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आप रेंज बढ़ाएं। वैसे तो आपने शुरुआत में बताया कि अजमेरा ही क्यों, लेकिन फिर भी आप बताएंगे एक बार कि प्लस पॉइंट ऐसे क्या है जो बाकियों से अजमेरा के अलग हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ये है कि अजमेरा आपको एक
उसी रेट में कपड़ा देता है जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता है। ऐसा कि बाकी सूरत नहीं करते कितनी हैं। बड़ी दुकान हो वो भले कैसे लगाना चाहते हैं, भले एक छोटा शुरुआत करते हैं, सबको आप एक ही रेट में फिक्स रेट है हमारे यहाँ। मैं गलती से या मेरा बच्चा गलती से 10 रुपये कम या बेसी बोल दे, लगने वाला कंप्यूटर से है। 500 वाली चीज़ है तो 500 ही लगेगा, ना 499 लगेगा, ना 501 लगने। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ से शुरू करने का। दूसरी चीज़ क्वालिटी, एकदम अश्योरेंस के साथ हम लोग क्वालिटी पूरा चेक करके कोई भी कपड़ा, कोई भी आइटम जो है ना वो रखते हैं, तो उससे आपको कहीं भी किसी तरीके की टेंशन नहीं रहती है। तो सर आपके प्रोडक्ट्स की वैरायटी और काउंटर्स हम देखना चाहेंगे, क्योंकि देखे बिना तो एक मैं आई हूँ यहाँ पर तो मैं हाथ से देखूंगी, टच करूंगी, फील करूंगी, तब पता चलेगा कि कैसी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। क्योंकि लोग मेरे पे भरोसा करते हैं इतना, इसलिए इतने लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। देखिए ऐसा है कि लोग आप पे भरोसा करके ही यहाँ आने वाले हैं। वो मेरे को नहीं जानते हैं शायद, लेकिन वो आपको जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप किसी का भी वीडियो देखते हैं, मैम ने आके बनाया है या किसी कोई भी यूट्यूबर आके बनाता है, तो आंख मूंद के उनके ऊपर विश्वास करके आप किसी के साथ भी डील ना करें। क्योंकि मैम आज आई हैं तो वो एक दिन के लिए आए हैं, वो किसी को ज़्यादा जानते नहीं हैं यहाँ पे, तो लेकिन आप फुल ट्रस्ट मैम के ऊपर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी यूट्यूबर किसी के यहाँ भी आता है और वीडियो बनाता है तो आप आंख मूंद के भरोसा नहीं कीजिए, उसके बारे में जान पहचान कीजिए, तहकीकात कीजिए कि वो आदमी कैसा है। आपके पैसे आप दे रहे हैं तो वो माल भेजेगा कि नहीं भेजेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप एक दिन में कितना उसके बारे में जान लेंगे, आप एक दिन में मेरे बारे में कितना जान लेंगे। आप किसी से भी डील करते हैं, चाहे मेरे से डील करें चाहे किसी से भी डील करें, लेकिन आप उनके बारे में पूरा ट्रस्ट बना लीजिए, विश्वास कर लीजिए, एक बार पूरा देख लीजिए। और फर्स्ट टाइम तो जैसा कि मैंने कहा कि आप विजिट कीजिए हमारे यहाँ, देखिए आके, तब आपको ट्रस्ट बनेगा। विश्वास तो तभी पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास ना करें, ये मेरा कहना है। और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको आइटम दिखाऊंगा, राजस्थान में चलने वाले कुछ आइटम, ड्रेस मटेरियल वगैरह है जो हम लोग बनाते हैं। ऐसे तो आइटम बहुत सारे हैं, पर मैं ड्रेस मटेरियल आपको दिखाऊंगा तो उससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके के हैं वो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें अपने राजस्थान का जो भी पहनावा है, सर कहते हैं मोस्टली उससे रिलेटेड और बाकी प्रोडक्ट दिखाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।